वालेकुम दोस्तों, आज के इस न्यूज़ में मैं आपको ऐसा न्यूज़ बताने वाला हूं कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। निरीक्षण और भ्रष्टाचार विरोधियों प्रकरण मंत्रालय के सहयोग से अंतरिक्ष मंत्रालय के 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। एक विदेशी निवेशक के पक्ष में 23 मिलियन रियाल की विपक्षी प्रतिबद्धता पर हस्ताक्षर करने के लिए उसे रोकने के लिए विशेषज्ञ से 60,000 रियाल राशि प्राप्त करने के बदले में एक निवासी मजबूर करने के लिए रियाद हत्या मंसूर साद बिन तैयब में विशेष मिशन और ड्यूटी के कॉर्पोरल निवेशक सालेह मोहम्मद सालेह अल सौतेल फिलिस्तीनी हैं और जांच के परिणामों के आयोग को जो दिखाई दिया उसके आलोक में तलाशी और जांच निलंबित सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहला नंबर अशरफ अल दीन, ये बांग्लादेशी निवासी के हैं। दूसरा नंबर पे अल मुगेर हुसैन खान, ये भी बांग्लादेश के हैं। शफीक अल इस्लाम शारजहाँ, ये भी बांग्लादेशी हैं। जांच के माध्यम से उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने बांग्लादेश में 2 पवित्र मस्जिद के कस्टोडियन के दूतावास के कर्मचारियों की मिलीभगत से और उनके आवासों का निरीक्षण करके वीज़ा में व्यापार की गतिविधि का अभ्यास किया और 20 मिलियन 1,80,000 रियाल नकद, आलाकृतियों, सोने की छड़ी और लग्जरी वाहनों में पाए गए जो आय के रूप में निकले। किंगडम में कार वीज़ा, साथ ही निम्नलिखित को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले नंबर पे है मोहम्मद नसरुद्दीन, बांग्लादेशी हैं। दूसरे नंबर पे अल अमीन खान, बांग्लादेशी हैं। तीसरे नंबर पे हैं जेड सैयद मुफ्ती, बांग्लादेशी हैं। चौथे नंबर पे हैं अबू अल आलम मोहम्मद रफ़ीक अल इस्लाम। 5वें नंबर पे हैं अजीज़ अल हक मुस्लिम, ये भी बांग्लादेश के हैं। वीज़ा में व्यापार और किंगडम के बाहर परिणीति धन की तस्करी के लिए और जांच, अनुसंधान और जांच के परिणामों के आलोक में निम्नलिखित को गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेश में 2 पवित्र मस्जिद के अभिरक्षक के दूतावास में काउंसलर अनुभाग के उप प्रमुख खालिद नासिर सैयद अल कहलानी उपर्युक्त प्रवासियों के साथ उनकी मिलीभगत के लिए और यह साबित हुआ कि उन्होंने दूतावास में अपने काम की अवधि के दौरान काम जारी रखने के बदले में 54 मिलियन रियाल की राशि प्राप्त की थी। किंगडम में वीज़ा और गिरफ्तार निवासी द्वारा किंगडम के अंदर उन रकम का हिस्सा प्राप्त करने और बाकी को किंगडम से बाहर विदेश करने की उनकी प्रकृति आयोग पुष्टि करता है कि यह किसी भी व्यक्ति की निगरानी और नियंत्रण करना जारी रखता है जो सार्वजनिक धन का अतिक्रमण करता है या अपने व्यक्तिगत हित को प्राप्त करने के लिए नौकरी का शोषण करता है या सार्वजनिक हित को नुकसान पहुँचाता है और वित्तीय और प्रशासनिक के बाद से नौकरों से अपने संबंध समाप्त होने के बाद भी उसे जवाबदेह ठहराता है। भ्रष्टाचार के अपराध सीमाओं के कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं और यह कि आरोप अपराधियों के खिलाफ अर्थव्यवस्था की आवश्यकता को लागू करना जारी रखना है बिना सलिलता के। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और जवाब दें आपको न्यूज़ कैसा